अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास एक बहुत ख़ास मेहमान है। ही इज़ द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, ही इज़ द प्राइड ऑफ बलूचिस्तान। और रिसेंटली इन्होंने हमारा नाम जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अगर आप लोग नहीं जानते तो हमारे साथ मौजूद है शाज़ेब रिंद साहब, जो कि एक एमएमए फ़ाइटर हैं, पाकिस्तान के लिए एमएमए की शान। और रिसेंटली इन्होंने इंडिया के राणा सिंह उनके खिलाफ एक ज़बरदस्त फ़ाइट की। और फाइट से बढ़कर जो इन्होंने एक पैगाम दिया। हमारे साथ मौजूद सीईओ हब रैली क्रॉस शुजात शरवानी भी मौजूद है, जो इन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। और हम आपकी जानिब चलते हैं। शाज़ेब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अस्सलाम वालेकुम शुजात साहब। मैं हूँ, मैं तो आपको जानता हूँ। अगर कोई नया बंदा है जिसने आपको कभी पहले नहीं देखा, तो आप अपना तारुफ उनको किस तरह करेंगे कि आपकी पहचान? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में आप हर कोई मतलब पहचानता है मुझे। मेरा नाम शाज़ेब रिंद है। मैं 8 टाइम्स नेशनल चैम्पियन हूँ और अनडिफिटेड नेशनल चैम्पियन काफ़ी दफ़ा रह चुका हूँ। और अभी जो है अनडिफिटेड अल्हम्दुलिल्लाह 6-0 मेरा रिकॉर्ड है प्रोफेशनल फाइटिंग में। और ये जो है एक अमेरिकन लीग है, इसमें जो है वर्ल्ड क्लास एथलीट्स और प्रोफेशनल जो फाइटर्स है वो सारे इसमें कम्पीट करते हैं। और ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मेरा रिकॉर्ड 6-0 है। तो जब मैंने फ़ाइट कर आपकी जो इंडिया के राणा सिंह से फ़ाइट हुई थी, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो मामला बहुत हीट अप हो गए थे। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ ब्लड बात, और बहुत सी चीज़ें जो है वो इधर उधर हो सकती हैं। लेकिन यू वॉन द फाइट कंफर्टेबली। और उसके बाद जो आपने इंडिया, पाकिस्तान, इवन फ़लस्तीन का झंडा भी आपने जो है वो लहराने की कोशिश की। तो आपका जो पैगाम था, दिस इज़ नॉट फॉर वॉर, दिस इज़ फॉर पीस, दिस इज़ फॉर फ्रेंडशिप। तो एक बंदे के अंदर वो ख्याल कैसे आया? क्योंकि जब आपसे इतना सब पर्सनल हो जाता है, इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी पर्सनल हो गया, और इंडिया पाकिस्तान तो वैसे एक प्रेशर होता है, एक बिल्ट इन होता है कि यार इंडिया पाकिस्तान की जंग है। तो आपने कैसे अपने आप को क्या माइंडसेट बनाया कि नहीं यार, हमारी जो फाइट है वो दिस शुड बी अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप, दिस शुड बी अ सिंबल ऑफ पीस? जी, क्या कहते हैं उसको, असल में जो है पाकिस्तान जो वर्सेस इंडिया होता है वो बहुत ही बड़ी फाइट होती है। और इसमें जो है सिर्फ आप नहीं होते, आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपकी कंट्री में जितने लोग हैं उन सबको आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मतलब बहुत ही बड़ा प्रेशर होता है आपके ऊपर। आप सिर्फ जो है शाज़ेब रिंद नहीं हो, आप वहाँ पे एक पाकिस्तानी हो। जी। तो बहुत बड़ा प्रेशर होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें भी हमारे क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी हुए। तो उसके बाद जो है जब फाइट थी, फाइट में ऐसा आपको पता है, फाइट में जो है क्या कहते हैं उसको, आपके अंदर जो जज्बा होते हैं, जब इंडिया के खिलाफ फाइट होती है तो वो और डबल हो जाता है। बिल्कुल। तो एक वही जज्बा था, एक पाकिस्तानी का जज्बा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिंग में गया और वहाँ पे मैं कूल था। और मेरा जो गेम था, मैंने मेहनत की थी, वो मैंने जो है रिंग में दिखाना था। क्योंकि हम जो है मेहनत करते हैं बहुत टाइम से। वो एक कुछ ही टाइम होता है, मतलब रिंग के अंदर कुछ ही मिनट्स होते हैं। उसमें आपको पूरी अपनी ज़िंदगी की जो हार्ड वर्क्स है, बिल्कुल। जो आपने ट्रेनिंग की है, वो आपको उसी टाइम में दिखाने होते हैं। तो मैंने अपने जो हार्ड वर्क किया था उस पर मुझे बिलीव था। और मैं रिंग में गया अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मैंने प्रैक्टिस की थी वो मैंने सबको दिखाया। और Brilliant. उसके बाद जो है मैंने एक पीस का मैसेज दिया। पीस का मैसेज ये था कि मतलब हमारे बीच जो है बहुत सी चीज़ें हैं। अगर हम दोनों कंट्रीज़ एक साथ होंगे, हमारे अंदर ट्रेड बढ़ेगा। हम जो है मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा। एक दूसरे को अगर हम हेल्प करेंगे तो उसमें हमारा भी प्रॉफिट होगा और उनका भी प्रॉफिट होगा। तो ये एक पीस का मैसेज था। वॉर से आजकल कुछ नहीं होता, आपको पता है। इस टाइम जो है वॉर से कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा तो नहीं है। मेरा मैसेज भी यही था पीस का। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में वो फैल गया, इंडिया में भी फैल गया, पाकिस्तान में भी फैल गया। और लोगों ने बहुत अच्छा इसको अप्रिशिएट किया और लोग उस पर अमल भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ शुजात शरवानी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने इनवाइट किया। और थैंक यू वेरी मच शाज़ेब साहब, आप तशरीफ़ लाए। आई एम ग्रेटफुल। शाज़ेब की फ़ाइट मैंने जब देखी, मैं क्योंकि ज़ाहिर है कि बहुत बचपन से शौक़ मोहम्मद अली की फ़ाइट देखते रहे, और पाकिस्तान से एक ऐसा नाम और ऐसी फ़ाइट तो बड़ा शौक़ था। वो मैंने लाइव फ़ाइट देखी, और लाइव फ़ाइट देखने के बाद जब ये जीते, और जीतने के बाद तो मैं यही समझ रहा था कि इस वक्त जीतने के बाद जो टेम्परामेंट है ना बहुत हाई हो जाएगा, और भी शायद हो सकता है और आगे लड़ाई झगड़ा ना चल जाए। लेकिन जब इन्होंने पीस का मैसेज दिया तो मैं हैरान था कि ये कभी भी आज तक दुनिया में हुआ ही नहीं कि किसी ने फाइट की और फाइट जीतने के बाद, और वो भी इंडिया के अगेंस्ट, पीस का मैसेज। तो आई लव दिस। और मुझे बहुत शौक था उसके बाद आपसे मिलूं। और उसी दौरान हबरेली भी हमारी हुई, और हबरेली में आपको इनविटेशन और आपका प्लान भी था, मगर अनफॉर्चुनेटली उस दिन फ्लाइट आपकी लेट हुई, तो ये मिलना ड्यू था, और आज हमें मौका मिला। आप तशरीफ़ लाए हमारे पास, और बहुत मुझे खुशी हुई। और मैं अब तमाम लोगों को भी यही मैसेज देता हूँ कि गेम इज़ अ गेम। गेम जो है वो गेम ख़त्म होने के बाद
हर चीज़ पीस पे चली जाती है और दुनिया में हर गेम पीस के साथ शुरू होना चाहिए और ख़ासकर पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो पीस के थ्रू हल होने चाहिए इंशाल्लाह। शाहजेब साहब, जैसे एक ज़माने में आफरीदी का क्रेज़ था कि आफरीदी छक्के मारता था तो हर बच्चा कहता था मुझे आफरीदी जैसा बनना है। अब ये है कि बाबर आजम के जो शॉट्स हैं, बाबर आजम के जो परफॉर्मेंस, अब हर बच्चा कहता है बाबर आजम बनना। तो आप भी एक तरह से आने वाले दिनों में, बल्कि हो चुके हैं, एक मोटिवेशन के अगर मुझे एमएमए में जाना है तो मुझे शाहजेब रिंद जैसा होना है। तो आपका क्या विज़न है कि पाकिस्तान के लिए आप क्या एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे, क्या रोल मॉडल बनेंगे, और पाकिस्तान की जो हर बच्चा है, लड़का और लड़की जो एमएमए में आना चाहते हैं और वो आपको एक रोल मॉडल बना रहे हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम है आपके लिए? जी बिल्कुल। मैं जब स्पोर्ट्स में गया और जब मैं फर्स्ट डे अमेरिका पहुंचा और फर्स्ट मेरी फ़ाइट थी, तभी से मेरा यही था कि मतलब पाकिस्तान को मैं जो है पूरी दुनिया में लेके आऊँ। और पाकिस्तान के जो हमारे जो बच्चे आजकल के, आपको पता है, बच्चे जो है फेसबुक, मतलब मोबाइल में ज़्यादातर पूरा दिन उनका जो है मोबाइल में गुजरते हैं, उठते भी है मोबाइल और सोते भी है मोबाइल। तो ये स्पोर्ट जो है एक फ़िज़िकल फिटनेस है और मेंटली आपको जो है स्ट्रॉन्ग करती है। और मतलब मेरा यही गोल था कि मतलब मैं इन सबको ये दिखाऊं कि मतलब उनको एक मोटिवेशन मिले। अब अभी जब मैं जिससे भी मिलता हूँ, जिस बच्चे से भी मिलता हूँ या जिसके बच्चे के पेरेंट्स से मैं मिलता हूँ, वो यही कहते हैं कि आपके फ़ाइट के बाद ये लोग जो है मतलब स्पोर्ट्स में हैं। और ये मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस चीज़ से कि बच्चे जो है गलत चीज़ों से बच रहे हैं। और स्पोर्ट्स एक ऐसा मतलब जगह है जहाँ पे आप मतलब गलत चीज़ों से खुद ब खुद ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हो। आपका फिजिकल भी फिटनेस है, मेंटली भी फिटनेस है। अगर हम फिट होंगे तो तभी हम अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकेंगे। तो ये मतलब मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है जब लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे आपके वजह से जो है गेम में आए। बिल्कुल, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। क्या हम आपको फ्यूचर में जो है, जैसे यूएफसी जो है वो प्राइम जो टॉप ऑफ द लाइन एमएमए है उसकी लीग है, तो आपका कोई इरादा है कि एक वक्त में जहाँ पे कॉनर मैकग्रेगर, खबीब जैसे, इस्लाम जैसे जो टॉप फाइटर्स हैं, वहाँ आपका विजन जाता है कि एक वक्त में मैंने पाकिस्तान को यूएफसी में रिप्रेजेंट कराना है? जी बिल्कुल। वहाँ पे तो हमारे कदम में आते हैं यूएफसी जो वर्ल्ड चैंपियंस है। अच्छा। वो आते हैं हमारे साथ, ट्रेनिंग करते हैं, मेरे साथ फाइट करते हैं। अच्छा। तो ड्रीम तो वो उधर तो इंशाल्लाह मैं जाऊँगा। और ये कराटे कॉम्बैट यहाँ पे जो है यूएफसी जो फाइटर्स है वो सारे इस लीग में आ रहे हैं। अच्छा। यहाँ पे वो मतलब उनके जो चैंपियन जब बन जाते हैं, जैसे टॉप ऑफ द लाइन, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम, वो यहाँ पे आके हमारे लीग में कम्पीट करते हैं। तो इंशाल्लाह मेरा भी इरादा है फ्यूचर में जो है मतलब विद इन 1 ईयर के अंदर मैं इंशाल्लाह यूएफसी में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगा और वहाँ पे भी मतलब विन पाकिस्तान के लिए लेके आऊँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया। हम बिफोर साइनिंग ऑफ शिराज शरवानी साहब से एक आपका पैगाम जो भी देना चाहते हैं आप वो दें, और ताकि हम और हमारे व्यूअर्स जो हैं उसको जान सकें। तो मैं तो अब आपसे मैंने यही बात की कि ख़ासकर स्पोर्ट्स के लिहाज से मैं तो अपना बिजनेस भी जो है वो स्पोर्ट्स मोड में करता हूँ। तो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स होगा तो हमारी जनरेशन जो है वो एक नए रुख पे चलेगी, उनका जहन खुलेगा और जहन के खुलने के साथ साथ वो उनके अंदर एक नया जज्बा पैदा होगा। और ख़ासकर आपने जो बात की कि हर आदमी जो चाहता था एक ज़माने में मोहम्मद अली बनना, और एक ज़माने में क्रिकेटर में पाकिस्तान के बड़े नाम थे जब पाकिस्तान था, या स्क्वाश में जहांगीर खान, तो आज एमएमए में आपको फॉलो करते हैं, शाहजेब को। तो इसी तरह पाकिस्तान का जिस तरह नाम इन्होंने बुलंद किया, इंशाल्लाह करते रहें। और मेरी ख्वाहिश और मेरा दिल है कि इंशाल्लाह ताला आप नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 1 तक इंशाल्लाह ताला पहुँचें। थैंक यू शाहजेब रिंद साहब, और उम्मीद करते हैं कि अब आप आगे वाली फ़ाइट में भी, अभी आप अनडिफीटेड चाह रहे हैं, तो हमारी दुआ है कि आप टिल द एंड ऑफ योर टाइम आप अनडिफीटेड रहें और आप पाकिस्तान का नाम जो है सर फ़ख्र बुलंद कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और आप सब नाजरीन का भी शुक्रिया जिन्होंने टाइम लेके वीडियो देखी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी। शाहजेब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।